अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और ज़मान के साथ होंगे। आज दो खबरें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो आप लोगों को मैं ऐसी बताऊंगी जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद की खबर है, और ये शख्स जो सिर्फ अभी 25 साल का है और बॉलीवुड फिल्मों से इतना इंस्पायर है कि इसने बकायदा तौर पे 20 दफ़ा गलत कारियाँ की हैं 20 ख़वातीन के साथ, और वो भी किस तरह से उनके घर का खानसामा बनकर। तो ये सारी डिटेल मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही साथ मैं आपको अगली खबर बताऊंगी कि पाकिस्तान की नामवर अदाकारा ईशल फैयाज, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं बहुत सारे ड्रामाज में काम भी कर रही हैं। खलीलुर रहमान कमर ने इनको डिस्कवर किया था, कंगना फिल्म में इन्होंने काम भी किया था। पिछले साल इनके काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है वो कुछ स्कैंडल्स भी मंजर आम पर आए थे, जिसको इन्होंने बाद में डिनाई किया था। इन्होंने अब आकर अपने वालिद साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इनके वालिद इनके साथ ज्यादती करते रहे हैं। तो वो ये सारा मामला क्या है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहली खबर से। और पहली खबर जनाब आली है इस्लामाबाद से, जहां पर एक जहीर नामी शख्स जिसकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल है और वो अपने आप को बॉलीवुड की फिल्मों का हीरो समझता है। बाज़ दफ़ा हम फिल्में देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं होता। लेकिन आप यकीन करें कि एक फिल्म मैंने बचपन में देखी थी, और उस फिल्म का नाम था दुश्मन, जो काजोल की थी, जिसमें एक आदमी इसी तरह की हरकत किया करता था। ये बंदा भी उसी से इंस्पायर होकर जनाब अली क्या कर रहा था कि ये लोगों के घरों में जाता था और वहां पर जाकर उनसे नौकरी मांगता था खानसामा की, कुक की। और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको अपने घर में रख लेते थे, और फिर उसके बाद ये ताक में रहता था, उनका पूरी इनकी रेकी करता था। और जब घर पर सिर्फ खातून मौजूद होती थी और जो उनके बच्चे या शौहर या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जब वो नहीं होते थे, तो उसके बाद ये क्या कार्रवाई डालता था कि इसने बाकायदा तौर पे, आपको पता है इस्लामाबाद एक हिली एरिया है, वहाँ पर आपको बहुत सारे माउंटेन्स नजर आएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नजर आएगी। तो ये शख्स क्या करता था कि इसने झाड़ियों के अंदर अपनी खुफिया जगहें बनाई हुई थी, और वहाँ पर ये खातून को कोई ना कोई चीज़ सुंघा कर अपने साथ ले जाया करता था, और फिर वहाँ पर जाकर खातून के साथ ना सिर्फ ज्यादती करता था बल्कि खातून के पास जो जेवरात होते थे या जो चीज़ें होती थी वो भी लूटता था, और फिर घर से फरार हो जाता था। उसके बाद ये अगले घर में जाता था, और करते करते इसको ऐसी लत पड़ गई कि इसके ऊपर एक दफ़ा एक पुलिस कांस्टेबल ने, एक खातून पुलिस ने जनाब जी इसको पकड़ने के लिए जब कोशिश की, तो इस आदमी ने इतनी ढिठाई के साथ वो जो खातून थी जो उसको गिरफ्तार करने आई थी उसको भी कोई नशा आवर चीज़ देकर सुंघाकर उसके साथ भी ज्यादती कर डाली। और हैरत की बात देखें कि ये वाकया, यानी खातून पुलिस वाली के साथ ये वाकया पेश आया आज से 2 साल पहले, लेकिन पुलिस इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, इसको कोई पकड़ नहीं पाया, और ये इस तरह से इस्लामाबाद की सड़कों पे दंदनाता फिरता था। इसका आबाई ताल्लुक बेसिकली आज़ाद कश्मीर से है, ये वहाँ का रहने वाला था, और ये इस्लामाबाद और गिरदोनवा के इलाकों में आकर जो है ये खानसामा की नौकरी करता था। फिर इसको जिनसियत की इस हद तक आप समझ लें कि एडिक्शन हो गई कि ये वहाँ पर अक्सर सड़क के ऊपर बैठकर झाड़ियों में या कहीं भी बैठकर इंतज़ार किया करता था, और अगर दोपहर का वक्त है या कोई अकेली खातून जो है वो ज़रा ग्रीनरी वाले एरिया के पास से गुजर रही है तो ये उसको दबोच लेता था और उसके साथ भी इसी तरह से ज़्यादती किया करता था। फिर उसके बाद अब फाइनली ये शख्स जो है, ये दरिंदा जो है वो पकड़ा गया है, क्योंकि आखिरकार आप कितनी भी बुराई कर लें एक दिन तो आपको शिकंजे में आना है। जब इसको पकड़ा गया और इसकी चित्रौल हुई और इसे अच्छे तरीके से पूछा गया, तो तब इसने इंकशाफ किया कि ये 20 से ज़ायद ख़वातीन के साथ ये सलूक कर चुका है, और उसके पीछे जो रीज़न इसने बताई है वो सुनकर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। रीज़न इसने ये जनाब अली बताई है कि जब ये बच्चा था तो इसके साथ भी इसका कोई रिश्तेदार था जो इसके साथ गलत कारी करता था, और ये चाइल्ड अब्यूज़ के ज़ुमरे में चीज़ आती है, और बचपन में क्योंकि इसके साथ ये सब कुछ हुआ इसलिए बड़े होकर ये सब कुछ कर रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर आपके साथ कोई बुरा वाकया पेश आए तो आप तो बल्कि कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे के साथ वो ना आए, आप उसको गाइड करते हैं कि आप भी उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जो दूसरा कर रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब कुछ जो है हमारे ही मुआशरे में हो रहा है। यकीन करें कि इस तरह की खबरें सुनकर ना मेरा दिल दहल जाता है, मुझे यकीन नहीं आता, मैं काफ़ी देर तक सोचती रहती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। आज वो वक्त आ गया है कि आप अपने घरों पे ना तो मुलाजमीन रख सकते हैं, ना घर से बाहर निकल सकते हैं, ना घर के अंदर महफूज है ना घर के बाहर महफूज है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ये महफूज रहने वाली बात से दूसरी खबर की तरफ। वो है
ईशल एक्ट्रेस हैं, आपको बताया कंगना फिल्म में वो काम कर चुकी हैं, खलीलुर रहमान की वो हीरोइन रह चुकी हैं, उनके साथ फिल्म में उन्होंने काम किया है उनकी फिल्म में। तो जनाब अली अब ईशल जो हैं ये एक निदा यासिर के शो में आई और इन्होंने आकर अपनी एक कहानी सुनाई और फिर ये रोना शुरू हो गई। इन्होंने बताया कि इनकी जो वालदा हैं उनकी बचपन ही में, जब ये अभी सिर्फ 3 साल की थी, तो इनकी वालदा की इनके वालिद के साथ सेपरेशन हो गई और सेपरेशन के नतीजे में वालदा जो हैं वो अपनी बच्चियों को अपने साथ ले आईं और जैसे ही अपने साथ लेकर आईं तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपना घर आगे मज़ीद बसाएंगी, अकेली नहीं ज़िंदगी गुजारेंगी और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरा यानी बाप था, सौतेला बाप था, वो ईशल को ज़्यादती का निशाना बनाता रहा, अपनी हवस का निशाना बनाता रहा और ईशल के साथ मुतअद्दिद बार वो गलतकारी करता रहा। ईशल का कहना ये है कि पहले 2-3 मरतबा इन्होंने खामोशी इख्तियार रखी और इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन चौथी बार जब इनके ऊपर ये चीज़ अटेम्प्ट हुई तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी वालदा को बताने के लिए फ़ैसला किया, मगर वो हिम्मत इनके पास नहीं आ रही थी कि किस तरीके से ये अपनी वालदा से जाकर बात करें, क्योंकि वालदा उस शख्स के साथ खुश थी। तो लिहाजा इन्होंने फिर अपनी बहन को जाकर बताया और इनकी बहन ने फिर आगे इनके साथ मिलकर आगे वालदा को बताया और जब वालदा को बताया तो उनके पैरों के नीचे से ऑब्वियसली ज़मीन तो निकल नहीं थी, साथ ही साथ उनको इतना शदीद गुस्सा आया और वो एक अजीब से डिप्रेशन में चली गई कि उनकी बेटियों के साथ उन्हीं की इस शादी गलत फ़ैसले की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद जो वो खातून है यानी कि ईशल की जो वालदा हैं, उन्होंने फिर उस शख्स से तलाक ले ली और वो कहती हैं कि अभी तक उनके ज़हन पर बचपन के वो असरात बाकी हैं और फिर वो ये भी कहती हैं कि वो इस हद तक डिस्टर्ब रही हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो कहती हैं कि वो बहुत अमीर नहीं है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और अभी भी जब महीने के बाद उनको अपने घर का किराया देना होता है तो वो सोच रही होती हैं कि वो कहाँ से देंगी। यानी आपको पता है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई हमारे आर्टिस्ट कोई बहुत खुशहाल नहीं होते हैं, ज़रा मर मर के अपने घर के गुजारे करते हैं और सिर्फ वही लोग मीडिया में काम कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि अगर आप इसे टोटली अपना अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमें मॉडल बनना है, एक्ट्रेस बनना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि दुनिया में हर इंसान के साथ ही गलत होता है। अब आप देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में लोग आकर कास्टिंग काउच करते हैं या गलत करते हैं, लेकिन आप देखें कि यहाँ ईशल के साथ क्या हुआ। उस वक्त तो वो इंडस्ट्री में नहीं थी, वो सिर्फ 3 साल की थी। उनके अपने ही बाप ने, बेशक वो सुतेला ही था तो बाप के दर्जे पे उसने क्या किया। तो ऐसी सूरत हाल में आज की औरत अब भी 2021 में भी बहुत इनसिक्योर है और मैं ये कहती हूँ कि इस तरह के जो ज़हनी मरीज़ होते हैं और वो मर्द जिनको ख़ास तौर पे रिश्तों की कोई परवाह नहीं होती, रिश्तों का कोई एहसास नहीं होता, उनको ज़रा शर्म नहीं होती। क्योंकि यकीन कीजिए कि आज से 3 हफ्ते पहले हमारी एक काम करने वाली जो हेल्पर है उसने आके बताया कि सेम वाक़या हमारे इलाके में पेश आया कि जहाँ पर एक खातून ने जब दूसरी शादी की तो जो दूसरा आदमी था वो 6 साल की बच्ची के साथ ये काम कर रहा था और गलतकारी करते हुए जो हमसाई थी उसने देख लिया और उसके बाद उसने शोर मचाया। और वो जो बच्ची थी पहले वो अपनी वालदा को बता चुकी थी, लेकिन वालदा ने उसकी बच्ची के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं किया, क्योंकि उसने जब अपने शौहर से बात की तो शौहर ने कहा कि ये गलत कह रही है और माँ ने भी उसी का यकीन किया। लेकिन जब हमसाई ने देखा उसने डायरेक्ट पुलिस को कॉल किया और फिर ये शख्स भाग गया और इस बच्ची के जब टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये चीज़ें हुई हैं। तो आप इस तरह के जो जिनसी दरिंदे हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या वो मोटरवे वाला वाक़या हुआ, लेकिन अभी तक तो वो चीज़ अड़ी हुई है। मतलब इस तरह के वाक़यात कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? ईशल की जो वालदा हैं उन्होंने तलाक तो ले ली उस शख्स से, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उस आदमी को सज़ा दिलवानी चाहिए थी। उसके साथ वो इबरतनाक सलूक करना चाहिए था कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता। इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में हर जगह पे पाए जाते हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर में भी पाए जाते हैं, सिर्फ वो हमारी नज़रों के सामने छुपे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में इस चीज़ का ख्याल कर लेते हैं लेकिन बाहर ख्याल नहीं करते, और कुछ लोग ना घर का ख्याल करते हैं ना बाहर का। इस बारे में आप लोग आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और ये भी बताइए कि इस तरह के लोगों को आप क्या समझते हैं कि क्या सज़ा होनी चाहिए। जो भी आप समझते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़ीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।